हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी हिंदी की इस बेहतरीन क्लास में। दोस्त, आज हम बेहतर तरीके से हिंदी वर्णमाला को क्लियर करने वाले हैं, है ना। इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला को यानी पढ़ने से पहले हमने हिंदी वर्ड विचार करके एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने वर्णमाला से पहले पूर्व ज्ञान, हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए वर्णमाला को पढ़ने से पहले, उन चीज़ों को हमने वहाँ डिस्कस किया था, है ना। वहाँ से यानी वीडियो आपने यदि वो नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये जो है वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे वर्णमाला, जहाँ पर मैक्सिमम डाउट रहते हैं बच्चों के। कितनी भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, कितनी भी किताबें, 10 किताबें पढ़ते हैं तो 10 में भी कन्फ्यूजन रहता है ना। आज वो सारे डाउट आपके जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी चीज़ें सारी क्लियर होंगी। एक एक डाउट जो है ना, वो लिख लो आप डाउट, एक भी डाउट बचेगा नहीं, सारे वो डाउट जो हैं वो, है ना, क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। हम यहाँ पर समझेंगे वर्णमाला, वर्णमाला है क्या और आखिर यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टॉपिक लिखेंगे वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। ठीक है भाई, ये वर्णमाला होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ पर समझो वर्णों का व्यवस्थित समूह, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह, ऑप्शन जो दिया था उसमें इस तरीके से क्वेश्चन था, वर्णों के वर्णमाला कहते हैं। ए, बी और सी, डी, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उनमें एक में दिया था वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को दिया था, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रम को। तो अब समझो क्रम, बहुत से स्टूडेंट इस बात में ही रहते हैं कि वर्णों का क्रम ही तो होता है, लेकिन नहीं, सुव्यवस्थित नहीं, केवल व्यवस्थित। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, केवल व्यवस्थित समूह को। ठीक है, यहाँ लगा दिया जाए सु, तो तुम सोचो केवल एक ही तो अक्षर बढ़ गया, लेकिन कोई नहीं, यानी ये डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब समझो यहाँ पर व्यवस्थित समूह क्या होता है, इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो अ से लेकर ज्ञ तक, है ना, लगभग सभी ने LKG नर्सरी में फर्स्ट क्लास में जब भी पढ़ाई की होगी, यानी ये वर्णमाला से ही हमारा अध्ययन जो है वो स्टार्ट होता है। अ से लेकर के ज्ञ तक, जो भी बीच में जो लेटर्स आते हैं, अक्षर आते हैं, वर्ड आते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक क्रम से हमने लिख दिया, अ, आ, ई, उ, इस तरीके से ज्ञ तक जो हमने लिखा क्रम से, व्यवस्थित क्रम में, ये हमारी क्या कहलाएगी, वर्णमाला। अब मान लो यही वर्ड हमने क्या किया, यानी लिख दिया आ, फिर लिख दिया अ, या फिर हमने लिख दिया इस तरीके ई या उ, यानी अक्षर तो हमने टोटल लिख दिए ज्ञ तक, अ से लेकर के ज्ञ तक लिखे अक्षर, लेकिन वो क्रम से नहीं लिखे, तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी ये ध्यान रखना है कि वर्णों का जो एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम में लिखा है ना, तो वर्णमाला है, वैसे वर्णमाला नहीं है। तुम कहो कि ये सारे वर्ड तो हैं, लेकिन कभी आ पहले आ रहा है, कहीं उ, कहीं अ, इस तरीके से, यानी व्यवस्थित नहीं है, तो वर्णमाला नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्णमाला को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहते हैं कि सर इनमें वर्णों की संख्या कितनी होती है। कोई कहता है 52 होती है ना, और कोई कितने बताता है, यानी ये सारे डाउट आज की इस वीडियो में आपके फिनिश हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले वर्णमाला को पहले एक बार लिखेंगे। ठीक है, वर्णमाला का एक एक पार्ट, एक एक डाउट, ऐसे मान लो कि ढूंढ कर एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट बचेगा नहीं वीडियो के अंत में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पूरा टॉपिक जैसे ही होगा वर्णमाला का, एक भी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एक भी वर्णमाला से जब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस्ट करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहले हम वर्णमाला लिख लेते हैं। वर्णमाला है ना, अ, आ, ठीक है भाई, ई, उ, ठीक है, और एक होता है रे। ठीक है भाई, एक ए, आई, ओ, औ, ठीक है, और एक होता है अंग और आह। ठीक
ठीक है, इसे छोटी अंक बड़ी अंक के नाम से भी यानी जानते हैं। ठीक है भाई, एक होता है क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, च, छ, ज, झ, या, ठीक है भाई, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, ठीक है। इसके बाद ये हो गया क, च, ट, त और एक प और होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, वीडियो में नहीं आ रहा होगा, इधर लिख देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर प, फ, ब, भ और एक म। ठीक है, एक होता है य, र, ल, व। ठीक है, एक होता है स, श, श, ह। ठीक है, एक होता है छ, त्र और ज्ञ। ठीक है, ये हमारी जो है वो वर्णमाला है। अ से लेकर ज्ञ तक ये नहीं हमारी ये वर्णमाला। इसको आप काउंट करेंगे तो इसमें 49 लेटर, ठीक है, अक्षर है 49। ठीक है, अब यहाँ पर यानी क्वेश्चन होता है हिंदी वर्णमाला 49, लेकिन 52 किस तरीके से होता है। 3 जो वर्ड और होते हैं, है ना, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो अणा ये वाला होता है, ठीक है, एक जो है ये अड़ा होता है और एक श्र होता है। ठीक है, इस तरीके से यानी ये 3 जो हैं वर्ड, और इसमें हम यदि प्लस कर देते हैं तो कितने हो गए 52। ठीक है, यानी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है 52 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नहीं, अब यहाँ पर हमको समझना है कि आखिर यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं। तो स्वर और व्यंजन, देखो यहाँ पर एक अंग और अ इसे अयोगवाह कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना अंग और अ को, लेकिन ये स्वर में ही होते हैं। स्वर से इन्हें अलग क्यों किया गया, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। अंग और अ को लेकर के एक अलग वीडियो मिलेगी आपको, वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से, यानी यहाँ पर टीचर करते क्या, अंग और अ को अयोगवाह बता करके ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी है ना, हम अंग और अ को बता करके इन्हें इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आखिर इन्हें अयोगवाह क्यों कहा गया, स्वर से इनको अलग क्यों किया गया, क्या रीज़न था ऐसा जो कि इनको स्वर से अलग रखा गया। पहले ये स्वर में ही आया करते थे, अब इनको अलग अलग पढ़ा जाता है, इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यानी स्वर की जो संख्या है वो कितनी है हमारी, यहाँ पर स्वर देखो, पहले ये तो समझ लेते हैं, ये हमारे क्या है स्वर है। ठीक है, ठीक है भाई, और इसके बाद क से स्टार्ट होते हैं, ये क्या है व्यंजन है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर को, उसके बाद व्यंजन जो भी हैं उनको। ठीक है, अब स्वर में यहाँ पर यानी ये जो है क, ख, ग, घ है, इसे याद कैसे करना है, अ से लेकर के अंग तक। ठीक है, अंग अह तक, यानी ये तो अ, आ, इ, उ सबको लगभग याद होगा। बच्चे बहुत से करते क्या है ना, ये वर्णमाला लिखने में कंफ्यूज कर देते हैं। लेटर तो सभी, वर्ड तो सभी लिखेंगे, बट वो करेंगे क्या, इधर का उधर हो जाता है। कभी क के बाद ट की लाइन आ गई, कभी च आ गया। तो इसको याद करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को याद कर लो, कचट तप। ठीक है, यहाँ तक यानी क चट त पो। ठीक है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न और प फ ब भ म। ठीक है, ये होता है य र ल व। ठीक है, तीनों सक्रम से, और ह और क्षेत्र या। ठीक है, इस तरीके से वर्णमाला आप याद कर सकते हो। अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, नहीं स्वरों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर यानी स्वर को पढ़ेंगे कि स्वर कितने होते हैं और स्वर कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये तो हमारी वर्णमाला थी, यहाँ से हमने चीज़ों को समझ लिया कि आखिर वर्णमाला में जो है कुल शब्द वर्ड जो हैं वो कितने हैं 52 हैं। ठीक है, कैसे 52 हुए, 3 वर्ड जो हैं वो अलग से आते हैं, वो कौन से वर्ड थे वो भी हमने लिख लिए। आगे हम ये भी समझेंगे उन वर्डों को कहते क्या हैं। सारी चीज़ें एक एक टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे ताकि याद करने में दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में गड़बड़ी ना हो किसी भी प्रकार की। ठीक है, अभी एक साथ में ही सारी चीज़ें बताते चले तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना तो स्वर ही समझ में आएंगे और ना ही व्यंजन ही क्लियर होगा। तो दिक्कत है भाई, पढ़ना हमें इसलिए है कि हमें याद हो चीज़ें, क्वेश्चन गलत ना होगा एग्जाम में। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर स्वर को समझेंगे पहले कि स्वर होते क्या हैं और ये इनकी संख्या कितनी है। ठीक है भाई, वर्णमाला में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णमाला में ध्वनियाँ कितनी हैं, कितने प्रकार की ध्वनियाँ। तो 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। अयोगवाह वहाँ पर नहीं लिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो अयोगवाह के चक्कर में गलतियाँ कर दो।
ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं स्वर, यानी स्वर क्या है, ठीक है, किसको हम स्वर कहेंगे, तो वे वर्ड, ठीक है, यानी वे वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्ड की, बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता के, बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता के बोले जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बोले जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि नहीं ऐसे सभी वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता, यानी किसी दूसरे वर्ड की सहायता लेनी ना पड़ती हो, यानी स्वयं से ही वो उच्चारित होते हैं, यानी उनमें कोई अवरोध नहीं आता है उच्चारण करते टाइम, ठीक है। इनकी संख्या की बात करें स्वरों की, तो स्वर की जो स्वरों की संख्या है, ठीक है, वो संख्या कितनी है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है, स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या जब आए, ठीक है, कुल स्वर कितने होते हैं, तो इनमें क्या होता है 11 तो ये होते हैं, प्लस 2 अयोगवा और जुड़ जाते हैं, इस तरीके से कुल स्वरों की संख्या जो है वो 13 होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन जब ये पूछे स्वरों की संख्या तो 11 ही बतानी है, जब कुल लगा हो तो फिर 13 बताना है, ठीक है। इस तरीके से नहीं आप इसका आंसर यानी कर सकते हो, यानी स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है। अब वो कौन कौन से 11 होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है भाई, यानी वो स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यानी जैसे आ, ठीक है, ई, एक होता है उ, और एक होता है रे, ठीक है, एक होता है ए, ऐ, ओ और आओ, ठीक है, यानी और एक अंग और अह, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अंग और अह, ये अंग और अह जो है इनको अयोगवाह कहा गया है, अयोगवाह, इनको हम एक वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनको अनुस्वार और इसको विसर्ग अलग अलग कहते हैं, छोटी अंग जो होती है अंग, इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग कहते हैं। बहुत बेहतर तरीके से एक वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है भाई। यानी यहाँ पर देखो अ से और अ तक कितने वर्ड हुए, टोटल काउंट करो 11, ठीक है, यानी स्वरों की संख्या जो हुई वो कितनी हो गई 11। कुल जब आ जाए तो ये अंग और अह जो है ये भी इसी में ऐड हो जाता है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, जब 2 ऐड हो जाते हैं तो 13, यानी जब कुल की बात आए तो 13, ठीक है। और केवल स्वर पूछे जाए ये भी ध्यान रखना है, केवल स्वर आए तो 11 बताना है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में यानी कोई दूसरे वर्ड की सहायता न ली जाए, ठीक है, इन वर्डों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। अ से लेकर के अंग वो अह तक यानी ये हमारे स्वर हैं, इनमें अंग और अह जो है ये अयोगवा यानी अलग कर दिया गया है। क्यों अलग किया गया ये भी हम समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। हमने ये स्टार्टिंग में ही कहा था, एक एक टॉपिक रिसर्च करके, यानी यहाँ पर वीडियो यानी एकदम ये नहीं किसी बुक को हमने उठाया और वीडियो बना दी, है ना, एक एक टॉपिक को इतने तरीके से डिस्कस करते हुए चीज़ों को क्लियर करें, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना है, ठीक है। इनको अयोगवा कहा गया, क्यों कहा गया है वो हम एक वीडियो में समझेंगे, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर जो स्वर हैं अ से लेकर के, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा रहने देते हैं, ठीक है, ए और ऐ, ठीक है भाई, ये स्वर है। अब अंग और अ को हम हटा देते हैं क्योंकि इनको हमें पढ़ना नहीं है स्वरों में, ठीक है। ये तो केवल इतना अलग से याद कर लो कि जब कुल पूछे जाएं तो इनको ऐड कर लेना, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी ये हमारे बचे स्वर, ठीक है, अ से लेकर औ तक। अब ये जो स्वर हैं हमारे टोटल 11 स्वर, इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। अब इन स्वरों को कितने प्रकार से पढ़ा जाए और क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जाता है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। केवल इतना याद कर लिए कि ये स्वरों की संख्या 11 है, अ से लेकर अ तक, और कुल पूछा जाए तो अंग और अह और लगा दो, इतने से काम नहीं चलेगा। इसके बावजूद भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी हमें क्लियर करना होगा, तभी हमारे सभी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अन्यथा गलतियाँ करके आओगे, पढ़ने के बावजूद गलतियाँ होंगी तो बड़ा दुख होगा आकर के कि ये तो हमने पढ़ा था फिर भी गलत होगा। लेकिन ये गारंटी है इस वीडियो के लास्ट तक
तक आपका ये सारा डाउट जितना पढ़ा देंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचना है। तो ये हमारे जो स्वर हैं अ से लेकर के अ तक, यानी ये हमारे स्वर हैं, इनको हमें पढ़ना किस तरीके, क्वेश्चन यहाँ से पूछे कैसे जाएंगे ये समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर यानी स्वर जो है, ठीक है, यानी ये स्वर हैं, इनको कितने आधार पर, इनकी संख्या 11 पता है, प्लस 3 कब हो जाती है, जब कुल पूछे जाए तब, ठीक है। इन स्वरों को हमें 5 आधार पर हमें यहाँ पर पढ़ना है डिवाइड करके, ठीक है, ताकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी भी गलती ना हो, ठीक है। यानी पहला क्या है, यानी उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय कह सकते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर एक टाइप, यानी इन स्वरों को अ से लेकर के अ तक जो स्वर हैं इनको मात्रा के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इनमें किस तरीके से, ये मैं समझ। दूसरा पॉइंट हमें समझना रचना के आधार पर, रचना या हम उत्पत्ति भी बोल सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति या बनावट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर, ठीक है। यानी दूसरा पॉइंट कि जो अ से लेकर के अ तक जो हमारे जो स्वर हैं इनको उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सेकंड पॉइंट। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है जीव के आधार पर, ठीक है, जीव के भाग के आधार पर, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे जीव के भाग के आधार पर, नहीं, जीव के भाग के आधार पर इन स्वरों को कितने भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है, ये भी हमें समझना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं डरना कि सर इतने आधार पर इतने टाइप हो गए, डरना नहीं है, जितने भी अधिक टाइप्स होते हैं ना उतनी क्लियरिटी ज़्यादा बढ़िया आ जाती है, नीचे जो है वो एकदम बेहतर तरीके से क्लियर होती हैं। नहीं तो मिक्स तरीके से समझा दिया, फ़ायदा क्या है ऐसा पढ़ने से कि आपका क्वेश्चन ही नहीं हो पाए, क्या बताओ, इस तरीके से पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा आपका, यदि पढ़ाई भी कर ली और क्वेश्चन भी गलत हो गया तो कोई दिक्कत ही है ना। पढ़ने के बाद गलतियाँ नहीं, पढ़ने में मेहनत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन करके आए तो सही होना चाहिए 100%, ठीक है। तो दूसरा हमारा तीसरा क्या है, फर्स्ट हो गया हमारा उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा बनावट के आधार पर, ये किस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। जीव के भाग के आधार पर है, ठीक है। दूसरा हमारा मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, मुख खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे मुख के खुलने के आधार पर, यानी मुख कितना खुलता है, कौन से वर्ड का, अ से लेकर के अ तक हम जो स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इनमें मुख कितना खुलता है, ठीक है। दूसरा है ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ के आधार पर, ठीक है, ओष्ठ या मुख की आकृति क्या होती है, ठीक है, ओष्ठ या मुख आकृति, ठीक है, मुख आकृति, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख की आकृति क्या बनती है स्वरों को, तो इतने आधार पर हमें स्वरों को पढ़ना है। समझो इस तरीके से पढ़ लिया ना, कभी जीवन में, इस बात की गारंटी, कभी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे यदि मन से पढ़ लिया तो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उच्चारण के आधार पर, ठीक है, या मात्रा, ठीक है। दूसरा मात्रा, उच्चारण में लगने वाले समय, किस वर्ड में कितना समय लगता है, ठीक है, किसकी मात्रा क्या है, ठीक है, ये है। रचना या उत्पत्ति के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, मुख कितना खुलता है, ओष्ठ या मुख की आकृति क्या बनती है, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं जैसे अ बोला, जैसे हमने बोला ओ आओ, तो मुख की आकृति किस तरीके से बन रही है, और बोला ए तो मुख की आकृति कैसी बन रही, इस आकृति पर। इनको कितने भागों में बांटा गया, एक एक करके इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इनको हम रफ कर लेते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या फिर इनके नोट्स बनाओ, हाथ से लिख करके जब नोट्स बनाओगे ना तो ये मान के चलो, है ना, चीज़ें नोट्स बनाते टाइम ही क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएगा, बस रिविजन करना रह जाएगा जब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले हम समझेंगे उच्चारण या मात्रा के आधार पर, ठीक है, स्वर को कितने आधार पर यानी इनको डिवाइड किया गया है, इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। तो पहले हम स्वरों को लिख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियरिटी आए, चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अ आ ई ओ उ रे, ठीक है, और एक होता है ए आई, ठीक है, ओ आओ, यहाँ लिख लेते हैं ओ आओ, ठीक है। ये हमारे 11 स्वर हैं, ठीक है। अब इनको हमें पढ़ना है, ठीक है, आ ए ई ओ रे ए आई ओ आ, पर यानी ये हमारे वर्ड हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहला यानी
उच्चारण के स्थान पर, ठीक है, या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो पहला हम टॉपिक लिख लेंगे उच्चारण में लगने वाले समय, ठीक है, के आधार पर, ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, या हम इसे मात्रा के आधार पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी जो है स्वरों का स्वर हैं, अ से अ तक, यानी इन स्वरों को दो भागों में डिवाइड किया गया है।